हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी हम देख रहे थे बायोलॉजी डोजेज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज 2020 का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू एसीज दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो देख लिए, इसका आंसर है जिफ्ट एंड आईयूटी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब आ जाओ नोट्स पे। तो देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो कभी भी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए एआरटी का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। उसमें आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, आईसीएसआई, एआई और आईयूआई। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है ना वो आउटसाइड द बॉडी होती है। और फर्टिलाइजेशन जब आउटसाइड द बॉडी होगी तब हम लोगों का क्या होगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बाहर में ही हो जाएगी। ठीक है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बाहर में हो जाएगी। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोग नाम सुने होंगे, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। उस कहने का मतलब ये था कि फीमेल क्या कर सकती है, फीमेल कंसीव नहीं कर सकती। मतलब फीमेल डेवलपमेंट तो कर सकती है, अगर उसमें सब कुछ करके एम्ब्रियो बना करके दे दिया जाए तो डेवलपमेंट तो भैया बहुत अच्छे से होगा, बट कंसीव नहीं कर पाएगी। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर सब चीज़ फ्यूज़ कर दो, स्पर्म एम्ब्रियो पूरा बना करके रेडी करके दे दो, ठीक है, और दे करके फिलोपियन ट्यूब में डाल दो, देना मतलब वही हुआ, या आप लोग यूट्रस में भी डाल सकते हो। तो ये दो चीज़ें आते हैं, एक तो जिफ्ट आते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो हम लोग जिफ्ट बोलेंगे, और यूट्रस में डालेंगे तो आईयूटी बोलेंगे। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। तो उसमें डाल दो तो वो सही प्रोसेस अगर हुआ, सब कुछ सही हुआ, ऊपर वाले की हाथ में होते हैं। कभी कभी अभी देखोगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक आया होगा 10 बच्चे की जन्म हुई। तो आपको ये मत समझना कि एक डाल दिए एम्ब्रियो या 8 ब्लास्टोमर्स या अप टू 8 ब्लास्टोमर्स और मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स करके हम लोग डाल दिए और वो हो गया। नहीं भैया नहीं, 10 कभी डाला जाता, कभी 15 डाला जाता। वो देखना होता है कि कब किसका कितना चांसेस है इम्प्लांट करने का और कैसा क्या फीचर्स है। ठीक है, सब में वेरी करता है। तो 10 ऐसे नहीं होते, वो नॉर्मल केस नहीं है, वो सारा कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से करवाया गया है। ठीक है, 10 बच्चे जो अभी हुए हैं तो क्या करते हैं हम लोग फेलोपियन में और यूटरस में पुट कर देते हैं, और उसके बाद वो जा करके इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन होने के बाद डेवलपमेंट अच्छे से होता है। मतलब वो फीमेल की बॉडी में डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे से हो सकती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कैन नॉट, फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, समझ गए ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्लियर है। उसमें आता है जिफ्ट एंड आईयूटी। तो अब देखते हैं फटाफट सारा कुछ। जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, और फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या हो गया, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, फेलोपियन ट्यूब में कितने होते हैं, एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर। आईयूटी इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स ट्रांसफ़र होते हैं, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स अप टू 16 इनटू द यूटेरस। कहाँ पे होता है, यूटेरस में। अब देखते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, सच ट्रांसफर टू ऐसे इज दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इन विवो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, और साथ में लिखा हुआ है ऑल्सो। ऑल्सो कहने का मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करता है और यूज़ होता है फॉर सच ट्रांसफ़र टू ऐसी दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ था एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चन साफ साफ क्लियर वे में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन भी। अब आता है गिफ्ट। तो गिफ्ट किसे बोलते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम टू फीमेल हु कैन नॉट produce one, transfer of ovum to another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization। अब इसमें होता क्या चाहिए कि एक डोनर से लेकर के, फीमेल डोनर से लेकर के गैमेट दिया जाता है। ठीक है, वो जो है ना वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बाकी फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन सब कुछ अच्छे से होगा। अगर उसमें गैमेट डाल दिया जाए ना तो बहुत अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बहुत अच्छे से
डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग गिफ्ट को नहीं बोलेंगे हु कैन नॉट कंसीव, समझ में आ रहा है ना, कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उसे बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट में क्या ट्रांसफ़र होता है, गैमेट, और गैमेट को कभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, उस क्वेश्चन से कभी हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर हाँ इम्ब्रियो भेजते हो, पूरा जायगोट भेजते हो आप, तब हम लोग बोल सकते हैं। ICSI किसे बोलते हैं, 2017 में पूछा गया, फुल फ्रॉम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये इन विट्रो होता है, और क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म इन द लेबोरेटरी। इन विट्रो में पहले भी बताया था, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, एम्ब्रियो फॉर्म इन द लेबोरेटरी, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, स्पर्म जो है वो डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, टिक लगा के आना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आप लोगों का है AI क्या होता है, देखो दो तरह के होते हैं, AI और IUI। इसमें क्या होता है, वेरी लो स्पर्म काउंट, जो स्पर्म की काउंटिंग होती है वो बहुत कम होती है, बहुत इनमेच्योर या क्या बोल सकते हो, उसमें इतनी कैल्शियम और एक्रोसोम्स में इतनी पावर नहीं होती है कि वो जा कर के पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो वेरी लो स्पर्म काउंट NCERT में दिया, तो बस आप इतना ही याद रखना, और भी दो चीज़ें याद रखना, कैल्शियम याद रखना, एक्रोसोम में कैल्शियम होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो ये याद रखना, और एक्रोसोम याद रखना, हेड में एक्रोसोम होते हैं जो कि जा कर के पेनिट्रेट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, AI का फुल फ्रॉम सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्थी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजिना और इनटू द यूटरस, और यूटरस में किया जाए तो उसे हम लोग IUI बोलते हैं, इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बस इतना ही था, और ये कर लो तो 2021 में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।